आग में जूझ रहा है, जिसकी वजह से एलपीजी की किल्लत होने लगी। गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे ढाबा मालिकों ने केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की किल्लत के बाद अब स्टोव खरीदा गया और केरोसिन के इस्तेमाल के साथ खाना बनाया जा रहा है। हालांकि गैस के मुकाबले खर्चा ज्यादा हो रहा है। वैसे दिल्ली में केरोसिन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है, लेकिन केंद्र सरकार ने 60 दिनों के लिए केरोसिन के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है, जो कि चुनिंदा पेट्रोल पंप्स पर लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। मिडिल ईस्ट लगातार एक महीने से संघर्ष की आग में जूझ रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तमाम जो पेट्रोलियम पदार्थ है जहां से एक्सपोर्ट होता है वह पूरे तरीके से उसे ठप कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर हमने पहले भी आपको कई सारे रिपोर्ट्स दिखाए थे, जहां पर चाहे पेट्रोल पंप हो या फिर गैस सिलेंडर की एजेंसीज हो, वहां पर लोगों के कतार में खड़े होने की तस्वीरें दिखती थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक महीने से पूरा देश जो है पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के जो है पूरा विश्व इस वक्त जूझ रहा है, ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके तमाम जो होटल है, जो ढाबे हैं, वह अब केरोसिन से संचालित स्टोव की ओर वो अब बढ़ने लगे हैं। जहां राजधानी दिल्ली में पहले जो है केरोसिन बैन था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक गैजेट जारी करते हुए बताया है कि 60 दिनों तक जो है वह केरोसिन पेट्रोल पंप पे बेचा जा सकता है, जहां लोग उसे खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कनॉट प्लेस के नजदीक शंकर मार्केट है, जहां पे ये देखिए कि जो स्टोव देख रहे हैं केरोसिन का स्टोव है और केरोसिन के जरिए अब इसमें खाना पकाया जा रहा है। ये बताइए कि केरोसिन पे क्यों शिफ्ट होना पड़ा आपको? गैस की वजह से। पहले हमारा सारा काम गैस पे होता था, देखिए गैस रखी हुई है, अब वो किनारे हो गया, मजबूरन स्टोव जलाना पड़ रहा है। अभी एक हफ्ता हमारी दुकान बंद रही थी गैस की वजह से, उसके बाद मजबूरन इसको लाना पड़ा, फिर इससे काम चलाना तो पड़ा। गैस की किल्लत किस तरीके से आपको जूझने को मिला? जब आप ला रहे थे क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी, पहले तो गैस मिल रही थी, रेगुलर मिल रही थी, अब अचानक से बंद कर दी गई। अब बंद कर दी, हमारे पास कोई सामान नहीं, मजबूरन ये हुआ कि चलो 1-2 दिन की बात है, सही हो जाएगा। अब ये बढ़ती चली गई, हफ्ता भर हमारी दुकान बंद रही, 6 से 7 दिन दुकान हमारी बंद रही। उसके बाद फिर बताया गया, लोगों ने बताया कि स्टोव पे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कोयला भट्टी है वो ले आओ, लेकिन हमारा उस पर काम हो नहीं पाता, इसलिए मजबूरन हमको स्टोव, पहले हम छोटा स्टोव लेके आए, वो छोटा वाला लेके गए, वो मुझे 5,000 रुपए का दिया। फिर अब बड़ा लेके आए, बड़ा 9,000 रुपए का दिया। और केरोसिन कैसे लीटर इसका चल रहा है अभी? 150 रुपए। हमने देखा कि आपने पोस्टर भी लगाया है कि 10 रुपए महंगा खाना मिलेगा, तो ये क्या है? जी, इसी वजह से अब सुबह 4 बजे उठ के काम करना पड़ता है, मेहनत लगती, डबल लगती, और डीजल इतना, मिट्टी केरोसिन इतना खाता है ये, उसकी वजह से बढ़ाना ही पड़ा। कस्टमर्स पे असर पड़ा है? कस्टमर पे असर पड़ा है, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं, कुछ लोग नहीं देते। जो दे सकता है वो देता है, ऐसा नहीं कि सब नहीं देते, खुद देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते जो नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप स्टोव देख रहे हैं, दरअसल इसके अंदर केरोसिन डाला गया और केरोसिन पर इस वक्त जो है वह खाना पकाया जा रहा है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट लगातार इस वक्त संघर्ष की आग में जूझ रहा है, उसका असर अब देखिए किस किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पड़ने लगे हैं। जहां जो होटल के जो मालिक है, रेस्टोरेंट के मालिक है, वह उन्हें गैस पर्याप्त तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वह मिट्टी के बर्तन पर शिफ्ट किए हैं। वहीं कस्टमर पे क्या असर पड़ रहा है, उसका असर आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं अंदाजा कि हर खाना अब केवल 10 रुपए महंगा मिलेगा। यानी कि संघर्ष भले ही मिडिल ईस्ट में चल रहा हो, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान के और खासकर राजधानी दिल्ली के आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी प्रेरित की आपने ये वाली रिपोर्ट देखी, अब आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रेरित वहीं पास के एक और दूसरे ढाबे में पहुंचे, यहां पर कोयले की भट्टी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हमने जब रेस्टोरेंट के मालिक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गैस की कीमत की वजह से उन्हें कोयले की भट्टी पर शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि इससे उनका खर्च काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि कोयले की भट्टी जो पहले 2,000 की मिलती थी, वो 4,000 में खरीदनी पड़ रही है। कोयले की कीमत में भी काफी ज्यादा उछाल है और महंगे दाम पर रेस्टोरेंट संचालक कोयला खरीदकर खाना बना रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं? बिरयानी चिकन। अच्छा, चिकन बिरयानी बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है नीचे आप देखिए कि ये कोयले की भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमूमन यहाँ पर पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कोयले की भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ये कब से कोयले की भट्टी पे आप शिफ्ट हुए हैं? ये कल से करा हमने काम। वैसे तो दुकान बंद थी हमारी, नवरात्रि पे भी बंद थी और वैसे 1-2 दिन वैसे ही बंद रही है, तो हमने ये इंतजाम मजबूरी के खातिर ये लाना पड़ा हमें। मजबूरी में मैं काम, दुकान हमारा काम रुक रहा है, तो इस चक्कर में हमें लाना पड़ा। तो क्या ये 2,000 रुपए की चीज थी, हमें 4,000 रुपए में खरीदनी पड़ी। भट्टी 4,000 में लिया? 4,000 में खरीदी है। और कोयला हमें 15 रुपए 20 रुपए मिल जाता था, वो 35 रुपए में 40 रुपए मिल रहा। और एक दिन कोयले पे कितना खर्च होता है? एक दिन कोयला हमारा 10 किलो कोयले लग जाता है।
10-12 किलो लगता है। सिलेंडर हमारा 3 दिन चल जाता था, 4 दिन। मतलब एक दिन का कोयले का खर्च जोड़े तो कितना आपके खर्च हो रहा है? एक दिन का कोयला का खर्च मान लो 700 रुपए का पड़ रहा है। और गैस सिलेंडर एक दिन कितने का आता था? गैस सिलेंडर आता था हमारा 1300 रुपए का, 1200 रुपए बड़े वाला, 50 का छोटा वाला, कमर्शियल छोटा वाला 1050 का। और कितना दिन चलता था? वो 3 दिन चलता था। 3 दिन चल जाता था। 3-4 दिन चल जाता था। आपने भी महंगा कर दिया खाना? खाना 10 रुपए में रेट बढ़ा दिया हमने, 10 रुपए रेट बढ़ गया। जो 70 की थी वो 80 की कर दी, जो 130 की थी वो 140 की तो कर गैस आपूर्ति अगर फिर से पूरे तरीके से आपको होने लगे तो फिर वापस रेट कम दी। करेंगे? हाँ वही कर देंगे, मुद्दा कर देंगे रेट। अभी तो हमारी लिस्ट वही लग रही है ना, हमने टैब चिपका रखा है, इस चक्कर में बता रहे हैं। हमने इस चक्कर में लिस्ट नहीं बनवाई हमने। तो देखिए मिडिल ईस्ट के जो संघर्ष में इस पर मिडिल से जूझ रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए ये जो भट्टी है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें हर दिन जो है लगभग 600 से 700 रुपए का इसमें कोयले का खर्च इन्हें आ रहा है। इनका कहना है कि हम 1050 रुपए का जब सिलेंडर खरीदते थे तो उससे हमारा लगभग 4 दिन इस तरीके से खाना बनता था, लेकिन आज हर दिन हमारा 600 से 700 रुपए सिर्फ इसके कोयले पे खर्च हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से इनका जो उत्पादन का जो खर्च बढ़ रहा है, खाना बनाने में जो खर्च बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इसलिए ही जो है इसका रेट बढ़ाया और फिलहाल 10 रुपए हमने खाने पे बढ़ाया है, लेकिन जैसे ही हमें पूरे तरीके से सुचारू तौर पे अगर हमें उपलब्ध होने लगेगा एलपीजी गैस तो हम जो है वापस से अपने पुराने ही रेट को रिवाइज कर देंगे। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कनॉट प्लेस के नजदीक शंकर मार्केट से कि जहां 2 अलग अलग ढाबे की तस्वीर दिखाई, जहां एक तरफ जो है गैस की किल्लत की वजह से जो ढाबा मालिक है वो पूरे तरीके से केरोसिन स्टोव पे स्विच कर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि देखिए गैस की किल्लत की वजह से भट्टी लाना पड़ा और भट्टी में कोयले के जरिए जो है उन्हें खाना बनाने की नौबत आ गई है। तो मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट इस वक्त जो युद्ध की आग में जल रहा है, उसका असर किस तरीके से आम हिंदुस्तानियों के ऊपर पड़ रहा है, ये रिपोर्ट हमने आपको कनॉट प्लेस से दिखाया। वीडियो धीरज पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और वॉर जोन से